हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आपके सामने फिर से आपकी काजल मैम लेकर आई हैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड द मोस्ट अवेटिंग वीडियो, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है, क्योंकि हर एक बच्चे को परेशानी है इस टाइम पे कि ये जो प्रोजेक्ट्स फाइल स्कूल वाले मांग रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स फाइल को आखिर बनाए कैसे। तो आपकी एक परेशानी तो मैंने बहुत पहले ही पूरी कर दी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट फाइल्स आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, जहां मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मार्केटिंग दोनों की फाइल्स के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए और अपने सारे डाउट्स को वहां पर क्लियर करिए। और आज मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने वाली हूं जो आजकल आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो कि है अकाउंटेंसी की फाइल से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो इस साल अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में कौन सा सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है। तो बच्चों, सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया है इस साल वो ये कि लास्ट ईयर तक एक 12 नंबर का रिटन प्रैक्टिकल हुआ करता था, यानी कि 12 नंबर का आपको एक रिटन टेस्ट देना होता था अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल के अंदर, जो कि इस साल से हटा दिया गया है। और 4 नंबर की बनती थी आपकी प्रैक्टिकल फाइल और 4 नंबर का होता था आपका वाइवा। तो सीबीएसई वालों ने आपके थोड़े से बर्डन को कम करते हुए उस रिटन एग्जाम को कर दिया है कैंसिल और आपकी फाइल की वेटेज को बढ़ाकर 12 मार्क्स तक पहुंचा दिया है। मोर ओवर, पहले फाइल्स के अंदर बहुत सारा काम हुआ करता था। आपको पहले फाइल के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे, सिर्फ 4 नंबर के लिए इतना सारा काम। तो अब इस बर्डन को भी कम कर दिया गया है। अब आपको बनाने हैं 12 नंबर की फाइल के अंदर सिर्फ 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और बचे हुए 8 नंबर का होगा आपका वाइवा। तो बहुत सिंपल है, देखिए आपकी प्रोजेक्ट फाइल होने वाली है 12 मार्क्स की, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स ही प्रिपेयर करने हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूं आज। किसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी? अकाउंटिंग रेशोज और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे सिंपल रहते हैं ये, हालांकि हमारे पास और भी टूल्स हैं जिसके ऊपर हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इन दोनों पे बनाते हैं तो बहुत आसानी से आपकी जो फाइल है वो प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स आपके कोर्स कंटेंट का भी पार्ट है। तो अगर इनको पढ़ने के बाद आप अपनी फाइल बनाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपनी फाइल को प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज 8 मार्क्स का आपका वाइवा। उसका तो कोई वो ही नहीं है कि कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके कोर्स कंटेंट में से। तो 20 मार्क्स का हमारा ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसके अंदर ये कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। ठीक है, सो बच्चों, ये है मेरे हाथ में एक अकाउंटेंसी की प्रोजेक्ट फाइल जो मेरे ही एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर करी है, जो बहुत ही सुंदर फाइल और बहुत ही मेहनत से इस फाइल को बनाया गया है। अब मैं आपको ये पूरी फाइल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आपको ये पूरी फाइल किस तरीके से बनानी है। देखो, जिस तरह कहा जाता है द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि आपकी फाइल ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जब आप अपने एग्जामिनर के सामने टेबल पे उस फाइल को रखें तो वो आपकी फाइल को देख के आपके बारे में सब कुछ एनालाइज कर दे। आपकी फाइल उसका ऐसा दिल जीत ले कि वाइवा में अगर आपने एक आध क्वेश्चन इधर से उधर कर भी लिया तो उसका मन ना करे आपके मार्क्स काटने का। ठीक है, और हम भी जब एज अ टीचर फाइल को देखते हैं तो हमें भी यही लगता है कि यार फाइल ना बढ़िया सी होनी चाहिए, क्योंकि वो ये बताता है कि एक बच्चे ने कितने मन से, कितने डेडिकेशन के साथ और कितना हार्ड वर्क किया है उस फाइल के ऊपर, मतलब अपने प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसे बच्चों के फिर हमारे में नंबर काटने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो फाइल आपको बहुत बढ़िया बनानी है। अब देखो बच्चों, कवर पेज वगैरह तो आपको सभी को पता है कि सारी फाइल्स में सेम ही होता है, तो इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि सर्टिफिकेट बनाना है, एक्नॉलेजमेंट बनाना है, इंडेक्स बनाना है। मैं सीधे आपको प्रोजेक्ट वर्क दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जो भी आप ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, इसके लिए करना है आपको एक कंपनी का सिलेक्शन, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, आप अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर की गई हैं, आप उनका एनालिसिस कर रहे हैं, आप उनके बारे में इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, रिजल्ट्स बता रहे हैं कि ये जो आपने पूरे साल काम किया उसका क्या रिजल्ट रहा। तो उस रिजल्ट के लिए 2 टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए 2 टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके लिए आपको करना होगा किसी एक कंपनी का सिलेक्शन। जैसे कि इस बच्चे ने टाटा मोटर्स की कंपनी को सिलेक्ट किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो इस तरीके से देखो, इसने एक बहुत सुंदर तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया कि टाटा मोटर्स को सिलेक्ट किया है। तो जो भी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है पूरे तरीके से, मतलब 2 पेज का लगभग आप इंट्रोडक्शन दीजिए।
और इंट्रोडक्शन देने के बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी कंपनी आप बनाने जा रहे हैं आपने यहाँ पे उसका नेम रिप्रेजेंट किया है, आपने नेम प्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप फिर उस कंपनी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी हिस्ट्री वगैरह, उसका कौन है मालिक वगैरह, ये सब चीजें आप लिखेंगे। 2 पेज का आपने एक्सप्लेनेशन दिया। देन आप यहाँ पे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पिक्चर्स पेस्ट करनी है विद देयर नेम्स, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एटलीस्ट 10 आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि आप एनालिसिस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप जो भी कंपनी को सिलेक्ट करें आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालेंगे। और मैं यही कहूंगी आपसे कि करंट स्टेटमेंट्स को ही आप एनालाइज करें, क्योंकि देखिए पुरानी स्टेटमेंट को एनालाइज करने का तो कोई फायदा नहीं है। हम प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, स्टडी है, एक रिसर्च वर्क है, करना आपको जो आपका लास्ट अकाउंटिंग ईयर गया है आपको उन्हीं अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे आपको रिसर्च करना है। लाइक अब आप करेंगे 22 एंड 23 अकाउंटिंग ईयर जो गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट, आपको उन दोनों का एक प्रिंट आउट निकालना है। आपको मिलेगा कहां से ये, जैसे कि टाटा मोटर्स का चाहिए तो एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स ऑफ 2020, 22 एंड 2023 पीडीएफ, ऐसा आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी बैलेंस शीट भी मिल जाएगी। उसके बाद देखो, जैसे कि इसने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 1 बनाया है रेशियो एनालिसिस पे, तो रेशियो एनालिसिस के अंदर आपके पास लगभग 18 रेशियोज हैं, लेकिन आपको 18 नहीं करनी है, आप हर एक टाइप की, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है, लाइक लिक्विडिटी रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, टर्नओवर रेशियोज हैं, हमारे पास सोल्वेंसी रेशियोज हैं, और कुछ ऐड भी हुई हैं हमारे पास पिछले साल से, तो उनके बेसिस पर आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो आप सबकी 2 या 3 रेशियोज कर लीजिए, जैसे कि हमारी जो लिक्विडिटी रेशियोज होती है वो होती ही 2 है, तो वो तो आप दोनों ही निकालो। सोल्वेंसी रेशियोज में अगर हमारे पास 3 या 4 है तो उसमें से आप 2 कर लो या 3 कर लो, तो इस तरीके से 2-3 आप लोग उसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इस बच्चे ने पहले लिक्विडिटी रेशियो को डिफाइन किया, फिर उसके बाद इसने यहाँ पर देखो लिक्विडिटी रेशियोज में पहली रेशियो थी करंट रेशियो, करंट रेशियो की डेफिनेशन लिखी, उसका फॉर्मूला लिखा, 2 साल की रेशियोज को निकाल के उसको कंपेयर करना है, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि पिछला रिजल्ट क्या था और इस साल का रिजल्ट क्या है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो देखो दोनों साल की रेशियोज फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट की गई, फिर कॉमेंट्स कि क्या एनालिसिस निकला। उसके बाद इधर हमें उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है, तो यहाँ पर जैसे इसने बार ग्राफ्स के थ्रू इसको शो किया है और यहाँ पे ग्लिटर पेपर्स लगाए हैं। अब मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो एज अ टीचर हमें फाइल्स में चाहिए होती है, जो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सजाते वजाते टाइम भी कुछ क्रिएटिविटी कुछ ज्यादा ही दिखा देते हैं। अच्छी है, बहुत अच्छी फाइल है ये, बट इसमें मुझे एक चीज जो कमी दिखी वो ये कि इसके बदले में अगर यहाँ पर ग्राफ पेपर के थ्रू ये प्रेजेंटेशन होता तो ज्यादा बेटर लगता। तो आप यहाँ पर ग्राफ पेपर पे इसको शो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशो, मतलब लिक्विडिटी रेशो की सेकंड रेशो हमारी लिक्विड रेशो होती है, उसका फॉर्मूला लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, दोनों साल का लिखा, फिर कमेंट, फिर ग्राफ। तो इस तरीके से जितने भी रेशियोज आप यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, और देखिए निकालेगा हर कैटेगरी की, देखो इसने हर कैटेगरी की निकाली है। सेकंड कैटेगरी सॉल्वेंसी रेशियोज आ गई हैं इस तरीके से, ये देखिए टर्नओवर रेशियोज आ गई, फिर उसके बाद टर्नओवर रेशियोज के बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ गई। तो हर कैटेगरीज की रेशियो को कैलकुलेट किया गया है, आपको सबको ही निकालना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, उसका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। मतलब आप जितने भी आपने रेशियोज निकाले उसके 4 कैटेगरी के रेशियो हैं, तो 4 कैटेगरी के रेशियो के बेसिस पर आपने कंक्लूजन निकाल दिया। ये हुआ आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 1। अब आते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 2 पे। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पर है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा दूसरा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कैश फ्लो के बारे में एक्सप्लेन किया, उसकी 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। हो सकता है किसी ने चैप्टर पढ़ भी लिया हो, वैसे तो अभी मुश्किल है कि किसी के स्कूल में चैप्टर कराया गया हो, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं कराया जाता है। उसके बाद देखिए, जिस एनुअल रिपोर्ट की पीडीएफ में से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाली होंगी, बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहीं आपको मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। वहीं से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आपको प्रिंट आउट निकालना है पूरा, ठीक है। और उसके बाद इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को करना है एनालाइज। अब एनालाइज करके आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें बनती है, तो जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर भी हमने 2 साल की निकाली और हमने उसका भी ग्राफ बनाया और कंपेयर किया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो वो रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया और उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा गया है। तो देखो हमारे पास इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके ग्राफ नेगेटिव जा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ बनाए गए हैं। फिर हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके ग्राफ भी नेगेटिव जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। लास्ट में हमारा एक कंक्लूजन होता है, जहां पर आप एक कंक्लूजन टेबल बनाएंगे
तीनों एक्टिविटीज के दोनों साल के आंसर्स लिखेंगे और यहाँ पर फिर से कुछ कमेंट्स लिखेंगे उनके बारे में, कंक्लूजन, और इस तरीके से कंबाइंड ग्राफ भी बनाया जाएगा। ठीक है, कंबाइंड ग्राफ बनाने के बाद लास्ट में आपकी वही बिब्लियोग्राफी वगैरह जो आपको बनानी होती है वो तो है ही। तो इस तरीके से देखो बच्चों 12 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल है, जिस फाइल को 4 से 12 का कर दिया गया। बच्चे ये काम 4 नंबर, ये जो फाइल बनी हुई है 4 नंबर के लिए बनी हुई है फाइल, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट भी है जो मैंने अभी आपको शो नहीं किया है। तो 4 नंबर में अगर इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है तो अब आप लोगों के लिए तो ये फाइल 12 नंबर की है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है। कंटेंट मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको क्या करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स के प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए, तो आप उनके साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।